नमस्कार। लाल किला पोस्ट में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। इसे खुदकुशी में बदला गया, ठीक उसी तरह से जैसे श्रीदेवी की हत्या को हादसे में बदला गया था। क्या श्रीदेवी की भी हत्या हुई थी? अगर हां, तो उनकी हत्या क्यों हुई? किसने उनकी हत्या की? हत्या की जगह हादसे की थ्योरी किसने प्लांट की? श्रीदेवी की हत्या का मोटिव क्या था? श्रीदेवी की आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी जो उन्हें मारा गया? इन तमाम सवालों के पीछे बेहद मजबूत और बुनियादी बातें हैं जो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि लाल किला पोस्ट इसी तरह की खबरों के लिए बना है जो आपको खबरों की अलग समझ और अलग विश्लेषण दे सके। लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो पोस्ट होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। 24 फरवरी 2018 को खबर आई कि श्रीदेवी की दुबई में डेथ हो गई। श्रीदेवी दुबई में अपनी फैमिली के साथ एक फंक्शन में शरीक होने गई थी। वो एक होटल में ठहरी हुई थी। उसी होटल के बाथ टब में डूबकर उनकी डेथ हो गई। इस मौत के पीछे अलग अलग वजह बताई गई। कहा गया कि श्रीदेवी काफी नशे में थी और वो बाथ टब में जब नहा रही थी तो वो डूब गई। नशे की हालत में वो खुद को बचा भी ना सकी। दुबई की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें श्रीदेवी की डेथ को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग करार दिया गया था। 27 फरवरी को श्रीदेवी का शव दुबई से मुंबई लाया गया और श्रीदेवी के अंतिम दर्शनों के बाद 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीदेवी की मौत के बाद कुछ सवाल तो उठे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन श्रीदेवी की मौत एक हादसा नहीं लगती। इसकी कई बुनियादी वजह हैं। मसलन बाथ टब अमूमन 5 फीट 1 इंच के होते हैं, लेकिन श्रीदेवी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी। और सबसे बड़ी बात कि आखिर दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी डेथ बाथ टब में डूबने से हुई? अगर ऐसा होता तो बाथ टब का इस्तेमाल ही बंद हो जाता। दूसरी बड़ी बात, श्रीदेवी ने एक इंश्योरेंस कराया था जिसकी रकम 240 करोड़ रुपए थी। उनका यह इंश्योरेंस ओमान में हुआ था, लेकिन इस इंश्योरेंस में एक विशेष शर्त यह थी कि रकम श्रीदेवी की मौत के बाद उनके वारिस को तभी मिलेगी जब वो मौत हादसा होगी और दुबई में हुई होगी। श्रीदेवी की मौत हादसा भी करार दी गई और वो दुबई में ही हुई, इसलिए शक गहराता है। तीसरी विशेष बात, यह शख्स देखिए, यह है अनिल मसर्रत। अनिल मसर्रत इमरान खान का बेहद करीबी है, आईएसआई का एजेंट है। यह यूके में मैनचेस्टर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। इतना ही नहीं, यह यूके में बॉलीवुड के लिए प्रोग्राम अरेंज कराता है। बॉलीवुड के तमाम कलाकार अनिल मसर्रत के बुलावे पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और इन प्रोग्राम से जो कमाई होती है उसमें से काफ़ी रकम पीओके स्थित आतंकवादी संगठनों को भेजी जाती है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लगाई जाती है। बॉलीवुड में इस शख्स के कई बड़े सितारों के साथ करीबी संबंध हैं जो इसके एक इशारे पर काम करते हैं। यहां तक कि बॉलीवुड के तमाम सितारे अनिल मसर्रत के कहने पर दुबई और यूके में कहीं भी परफॉर्म करने चले जाते हैं। बहरहाल बात श्रीदेवी की हो रही है तो हम आपको बता दें कि अनिल मसर्रत के अनिल कपूर की फैमिली के साथ 25 साल पुराने संबंध हैं। अनिल कपूर की बेटी की शादी में अनिल मसर्रत शरीक हुआ था। बोनी कपूर से अनिल मसर्रत से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, अनिल मसर्रत के सलमान खान से भी काफ़ी गहरे संबंध हैं। दुबई में डीके गैंग में उसकी बेहद मजबूत पकड़ है। माना जा रहा है कि श्रीदेवी की हत्या हुई थी और इसमें डीके गैंग का हाथ था। डीके गैंग यानी दुबई कराची गैंग। जिस वक्त श्रीदेवी की मौत हुई उस वक्त होटल के कमरे में बोनी कपूर भी मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि श्रीदेवी की मौत के वीडियो फुटेज तक दुबई की ओर से शेयर नहीं किए गए। बड़ी बात यह है कि अनिल मसर्रत दाऊद का गुर्गा है। दुबई के जिस होटल में श्रीदेवी अपने पति के साथ ठहरी थी उसमें दाऊद का पैसा लगा है। इस होटल पर दाऊद का पूरा होल्ड है, इसलिए शक गहराता है।
सोचिए कि श्रीदेवी की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, इंश्योरेंस की रकम किसे हासिल होगी, श्रीदेवी की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। माना यह भी जा रहा है कि श्रीदेवी की इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए ही श्रीदेवी की हत्या कराई गई और इसे हादसे का रूप देकर सब की सब मैनेज कर लिया गया। इसमें डीके गैंग का हाथ है और सारी सच्चाई बोनी कपूर जानते हैं। इस बात का बहुत गहरा शक है। सुशांत सिंह की मौत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या श्रीदेवी की भी हत्या हुई थी। अगर भारत सरकार इस मामले में फिर से जांच कराए तो मुमकिन है कि श्रीदेवी की मौत पर उठ रहे सवालों से भी पर्दा हट सकता है। हमने आपके साथ ये जानकारी शेयर की, आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई है? अगर हां तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाल किला पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए।